हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जंगकुक स्टोरी अपलोड करने वाली हूँ, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। हे जंगकुक, तू स्लोली ड्राइव करना। इतना ज़्यादा फास्टली ड्राइव क्यों कर रहा है? और मुझे अब इस टाइम पे नहीं जाना है वो घर। तू घर चले जाओ, मुझे घर नहीं जाना है। मुझे लिसा के साथ टाइम स्पेंड करना है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप यूनो। क्या बोलना चाह रहा है तू? रात के 1:30 बज चुका है और अब तू बोल रहा है कि तुझे अब घर नहीं जाना है। बट मैं तुझे मेरे साथ लेकर चलूँगी, चल मेरे साथ। और ये बोलकर वो कार को ड्राइव करने लगता है। तभी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बारिश होना शुरू हो जाता है। इसे देखकर योनो बोलता है, अरे नहीं भाई, प्लीज़ मुझे यहाँ पर ही कहीं पर छोड़ दे। मुझे अब घर नहीं जाना है। वहाँ पर लिसा अकेला है। तुझे पता है ना वो छोकरी कितना ज़्यादा ड्रिंक्स करता है, तो मुझे उसे लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, सच में? मुझे सच बताना, तो मुझे झूठ मत बोलना, ओके? क्या तू लिसा से प्यार करता है, उसे पसंद करता है? जंगकुक की बात सुनकर यूनो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट वो घबराते हुए बोलता है, हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब हम लोग एक साथ छोटे थे चाइल्डहुड में और एक साथ पढ़ते थे तब से। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, तेरे अलावा और लिसा के अलावा ग्रुप में सबको पता है ये, वट एवर, गो। एंड ये बोलकर वो उसे रास्ते पे कहीं छोड़ देता है एंड यूनो दौड़ते हुए क्लब की तरफ चला जाता है एंड जंगकुक आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत टाइम बीत जाने के बाद, लगभग 30 मिनट, एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा निर्जन गली में आ जाता है जहाँ पर दोनों साइड पे कोई भी घर या कोई भी लाइट नहीं था। लगभग दोनों साइड में ही बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस एंड बड़े बड़े पेड़ था। तभी अचानक से वो सामने किसी को देख पाता है। तब जंगकुक को लगता है कि वो नशा करा हुआ है, तो इस वजह से शायद उसके सामने जो विजन है वो थोड़ा सा ब्लैरी एंड कोई ऐसा है जिससे वो जानता ही नहीं है। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड वो कार को स्लोली ड्राइव करने तो लगता है, बट वो रोकने की ट्राई नहीं कर रहा था। तभी अचानक से जब वो उस चीज़ को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसके आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर अचानक से जो गाड़ी को रोक देता है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वो उस चीज़ को बार बार ढूंढने लगता है एंड वो उसे नहीं देख पाता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड तभी वो आस पास में से देखने लगता है एंड वो बोलता है, क्या वो कोई भूत था? नहीं ना, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल भूत नहीं हो सकता है, शिट। तभी वो फिर से कार को पीछे लेता है एंड देन फिर जब पीछे की तरफ करता है तब वो वहाँ पर एक बॉय को खड़ा हुआ देखता है जो थोड़ा सा शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था और अजीब कोई मेकअप के साथ था। तो इस वजह से जो को कार से उतर जाता है एंड वो बोलता है, हे बॉय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब दूसरे बॉय बोलता है, आपसे मतलब, क्या आप मुझे यहाँ से लीव देने वाले हो? तब ये सुनकर जोंगो बोलता है, शट अप, मैं तुम्हें लिव क्यों दूंगी? तुम्हारे जैसा इंसान को लिव कौन देना चाहता है? तुम लोग वो काम करते हो ना? तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, व्हाट? वो काम का मतलब? तब ये सुनकर जोंगो बोलता है, वो काम का मतलब है वो। ओके, तो मैं कभी ये ट्राई नहीं किया हूँ, बट आई थिंक मुझे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। लेट्स गो बेबी, लेट्स हैव फन। तब ये सुनकर ते अचानक से जोंगो को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से एक थप्पड़ मार देता है एंड वो बोलता है, सच में आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चलने लगता है, जिसे देखकर जोंगो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो बॉय अगले मोमेंट में ही रिग्रेट करता है जब जोंगो फोर्सफुली उसे वहाँ से उठाकर ले आता है एंड कार में बैठा देता है। तभी वो बॉय बोलता है, देखिए आप मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तब ये सुनकर जोंगो बोलता है, शट अप यू इडियट, तुम्हें क्या लगता है मुझे थप्पड़ मारने के बाद भी मैं तुम्हें इजीली जाने दूंगी? रियली? नो 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 बेबी बॉय, नो, बिकॉज तुमने किसको थप्पड़ मारा, यू डोंट नो अबाउट दैट। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक साइको डॉक्टर, बट मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें लीव दे दूंगी, बट तुमने तो मुझे थप्पड़ ही मार दिया।
तब ये सुनकर ते रोते हुए बोलता है, नहीं नहीं, एक्चुअली आपने मुझे जिस तरीके से बोल रहे थे मैं इसलिए घबरा गया था, तो आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, आई लाइक योर काइंडनेस। एंड ये घबराया हुआ अफ्राइड फेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा जान। सो लेट्स गो। एंड ये बोलकर वो कार को ड्राइव करने लगता है एंड वो अपनी फार्म हाउस को अपनी आज रात की महल बना लेता है एंड वहाँ पर टे को लेकर जंगकुक चला जाता है। जब वो दोनों ही कार से उतरता है एंड उतरते ही जंगकुक टे को अपने कंधे में उठा लेता है एंड फोर्सफुली उसे लेकर अपने एक किंग साइज बेडरूम में चला आता है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वो टे को वहाँ पर फेंक देता है एंड धीरे धीरे अपने कोट एंड अपनी शर्ट को उतारते हुए बोलता है, उफ जान, मैंने कभी भी ये सब कुछ ट्राई नहीं किया है, बिकॉज यू नो व्हाट, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ। उससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैं एक साइको हूँ। मुझे सबको मारना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यू नो बेबी। मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, तो इस वजह से मैं टाइम ही नहीं मिलता है मुझे किसी की तरफ घूरने की, किसी को देखने की। बट तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि मैं तुम्हें घूरा हूँ, तुम्हें लेकर आई हूँ, और तुमने फिर में मुझे थप्पड़ मार दिया, वेरी बैड। और इस वजह से तुम्हें एक लिटिल पनिशमेंट चाहिए। एंड ये बोलकर वो ते के ऊपर टूट पड़ता है। ते बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे इग्नोर कर कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। बट तभी वो बॉय आके उसे खींचते हुए उसे अपनी तरफ कर लेता है एंड बोलता है, अरे तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो क्यों बेबी बॉय? तभी ते बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से गंदा हो जाऊँ। तुम मेरी मेरी तरफ कुछ भी मत करना। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट एट द लास्ट उसकी जो बातें हैं वो जंगकुक की कान में नहीं घुसा था, कोई भी उसकी बात नहीं सुना था और उसके ऊपर हमला हो ही जाता है। फास्ट तो जंगकुक उसके सारे क्लोथ को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फाड़ने लगता है। ते जो ब्लैक कलर सिल्क की शर्ट पहना हुआ था उससे ही उसके हैंड को टाई कर देता है बेड के साथ एंड वो उसकी लेग्स को भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने हाथों से दबा के रखता है। तभी अचानक से ते बोलता है, देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर की सन हूँ, अगर मेरी तरफ घूर के भी देखा ना तो वो तुम्हें मार डालेगा। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। बेशक वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, बट उसकी जो मन है, उसकी जो थोड़ा सा अंदर की शैतानी बुद्धि है वो जंगकुक को रोकने नहीं दे रहा था एंड उसे खुद के अंदर एनिमल बना रहा था। एंड जंगकुक और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी तरफ देखकर दहाड़ने लगा था, जिसे देखकर ते घबरा जाता है एंड ते उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रिक्वेस्ट करने लगता है। ते की दोनों सॉफ्ट गालों पर उसकी आंखों के आंसू था, वो सूख रहा था और फिर गिर रहा था। वो एक मिनट भी वेट नहीं कर रहा था कि कब जंगकुक उसे फिर से टच करेगा। वो बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहा था, उसे रोते हुए बोल रहा था, बट फिर भी जो जेके है वो उसकी बात नहीं सुन रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसके सारे क्लोथ को उतारने के बाद उसके तरफ घूर घूर के देख रहा था, जिससे ते को बहुत ही ज़्यादा शेम फील होता है। वो अपने दोनों हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपने हाथों को छुटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था एंड वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ आप कौन हो मुझे पता नहीं, प्लीज़ मुझसे गलती हो गया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी अचानक से जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी बॉडी को घूर रहा था वो तभी बोलता है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो और भी ज़्यादा पेन दूंगी, बट अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो प्यार से करूँगी, अगर प्यार से करना है तो कोऑपरेट करो। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए धीरे धीरे उसकी नेक पर इनहेल करने लगता है एंड देन उसकी लिप्स की तरफ घूर घूर के देखने लगता है एंड बोलता है, बेबी बॉय तुम्हारे लिप्स तो बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी और ब्यूटीफुल हैं, क्या तुमने इससे कभी किसी को किस नहीं किया है? तब ये सुनकर थे बोलता है, नहीं मैंने किस नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेरी शादी होने वाला है, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, देखो अगर नॉर्मल डे होता तो मैं तुम्हें छोड़ देती,
बट अब ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से क्रेविंग हो रहा है तुम्हें खाने की, तो सॉरी बेबी बॉय, मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। और ये बोलकर वो धीरे धीरे उसकी लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख देता है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे सक एंड लिक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे खाने लगता है। तभी ते बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हिलाने लगता है, अपनी माउथ को हिलाता है, अपने फेस को। इससे कुक अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, वो अपनी पसंदीदा चीज़ को नहीं खा पा रहा था, जिससे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो ते की माउथ है उसे पकड़ लेता है एंड देन वो चीज़ फिर से खाने लगता है। बट उसने नोटिस कर लिया था कि जो ते है वो अपनी माउथ को ओपन नहीं कर रहा था। इसे देखकर जो जेके है उसके फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है एंड वो अपनी डार्क वॉइस में जो ते की कान में है वहाँ पर उस पर करते हुए बोलता है, बेबी बॉय अपनी माउथ को ओपन करो, नहीं तो टाइम के पहले ही तुम्हारी लेग्स को सेपरेट कर दूंगी। और ये बोलकर वो डार्कली थोड़ा सा चकल करता है, जिसे सुनकर ते घबरा जाता है एंड वो बोलता है नहीं ऐसा। तभी अचानक से उसके माउथ के अंदर ही जंगकुक की टंग एंटर हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अंदर एक्सप्लोर करने लगता है एंड जंगकुक धीरे धीरे उसे छोड़ देता है एंड देन उसके नेक पर कुछ बाइट देता है एंड उसे अच्छे से इनहेल करने लगता है। बट इससे ते को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होने लगता है एंड वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नीचे मत जाओ, वो तुम्हारा नहीं है प्लीज़। तब ये सुनकर जेके बोलता है जो मेरा नहीं है वो मैं खुद अपना बना लेती हूँ, डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा नीचे आ जाता है एंड देन उसकी वो चेरी के पास बैठ जाता है एंड बोलता है अरे तुम्हारी इस चेरी के पास तो मेरा नज़र ही अटक गया है और मैं इसे सक करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ ये कितना ज़्यादा मीठा है, बिकॉज मुझे मीठा चीज़ पसंद है। एंड ये बोलकर वो उसे सक करने लगता है, जिससे इस बार जो ते है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रोकने की कोशिश कर रहा था। बट इस बार जो जेके है वो बिल्कुल भी रफ नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। वो एक हाथ से दूसरे को जो सहला रहा था उसे थोड़ा थोड़ा करके पिंच कर रहा था एंड दूसरे को अपने माउथ में लेकर सेक कर रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा जेंटली था। और इस वजह से कहीं ना कहीं ते को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था एंड वो बोलता है नहीं ये गलत है, उससे मत छुओ प्लीज़। तब जेके बोलता है अरे बेबी बॉय तुम तो मौन करने वाले हो, अगर मौन नहीं करोगे तो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से करूँगी, चुपचाप मौन करो। और ये बोलकर वो इस्तेमाल करता है। तभी अचानक से ते अपने आप की सांड को निकालने की फुल कोशिश कर रहा था एंड वो अपनी माउथ को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बंद करके रखा था। बट जब ते नोटिस करता है कि जेके अचानक से उसकी चेहरे पर थोड़ा बहुत सेंसिटिवली बात कर दिया था, इससे वो अचानक से बोलता है ये दर्द कर रहा है, पागल इंसान, क्रेजी ह्यूमन बीइंग, थोड़ा सा धीरे कर सकते हो ना प्लीज़, ऐसा मत करो। तब ये सुनकर जेके स्माइल करता है एंड वो बोलता है अब आ रहे हो लाइन पर, सिर्फ मेरे लिए आवाज़ करो, मुझे तुम्हारी वो स्वीट आवाज़ पसंद है, कैरी ऑन। एंड ये बोलकर वो फिर से अपने वर्क को कंट्रोल करने लगता है एंड इससे ते और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से आवाज़ निकालने लगता है इस बार, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कुछ देर बाद जब ये सब कुछ खाना हो जाता है तब धीरे धीरे ते की बॉडी के और इन हिस्सों में आकर जेके बाइट एंड लीक करने लगता है। इससे जो ते है वो बोलता है वो गंदा है। तभी जेके बोलता है नहीं वो गंदा नहीं है, वो प्यारा है, मुझे वो खाना है। एंड ये बोलकर वो उसे सक लीक एंड बाइट करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वहाँ पर अपनी फेस को इन कर देता है एंड टंग से उसे लीक करने लगता है। इससे ते इस बार बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से आवाज़ कर रहा था। इसे देखकर जेके बोलता है ओहो नॉटी बेबी बॉय, इंजॉय कर रहे हो बट इसे बोल नहीं रहे हो, दैट्स नॉट गुड। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इस्तेमाल करता है। तभी अचानक से जो ते है वो चिल्लाते हुए अपने आप को रिलीज़ कर देता है, बिकॉज बहुत टाइम से जो जेके है वो उसे हेल्प कर रहा था। एंड देन वो धीरे धीरे उसकी माउथ के पास आ जाता है एंड ते की तरफ देखते हुए बोलता है बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर लिया हो, अब मेरी बारी।
एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए उसकी माउथ के अंदर फोर्सफुली अपने लिटिल कुकी को एंटर कर देता है एंड देन उसकी माउथ को खुद ही जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इन एंड आउट करने लगता है। इसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो रोने लगता है, जिसे देखकर जेके को थोड़ा सा बुरा लगता है एंड तुरंत ही वो उसके दोनों हाथों को खोल देता है। इसे देखकर ते दूर जाने की कोशिश करता है। जेके बोलता है बी अ गुड बेबी बॉय ओके, बिकॉज मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो मैं फिर से तुम्हें फोर्स और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ जान। प्लीज़ मेरे सामने आओ, यहाँ पर बैठो, मेरी चीज़ खोलो, उसे सा क्लिक करो, मुझे भी थोड़ा सा आदर दो, इससे मैं भी तुम्हारे ऊपर जेंटल रह पाऊँगी, नहीं तो आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड ये बोलकर वो एक डार्क स्माइल देता है, जिसे देखकर ते घबराते हुए उसके पास आ जाता है एंड देन उसे अपने मौत में लेता है एंड धीरे धीरे उसे सक करने लगता है, जिसे देखकर जेके को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड वो बोलता है देखो जान, तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हरकत मुझे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बुरी तरीके से एनिमल बना देगा। तब ये सुनकर ते बोलता है मैं कर रही हूँ ना, क्यों फिर से मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, मेरी बॉडी का हालत ख़राब कर दिया है तुमने। तब ये सुनकर जेके बोलता है हाय, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं किया है, जो कर रहा है वो तो बाकी है, और इसके बाद तो तुम मुझे बोलोगे कि मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। शिट, मैं तो वही करने वाली हूँ। एंड ये बोलकर वो डार्कली स्माइल करता है एंड देन ते की फेस को थोड़ा सा करीब ले आते हुए अपनी कुकी को और भी ज़्यादा अंदर दे देता है। इससे ते थोड़ा सा खांसने लगता है, बट वो उसे बाहर नहीं निकल पा रहा था एंड जंगकुक भी उसे फोर्स नहीं करता है। बट ते कुछ देर बाद जब कंफर्टेबल फील करता है तब खुद ही अपने माउथ को हिलाने लगता है। कुछ देर बाद जाके जेके स्माइल करते हुए अपने आप को भी बाहर निकाल देता है एंड देन बोलता है ओके बेबी बॉय, नाइस जॉब। एंड ये वो सुनकर जो ते है वो बोलता है ओके, तो मैं अब जा सकती हूँ ना। एंड ये बोलकर वो उठकर जाने की कोशिश करता है, तभी जो जंगकुक है वो उसे बुरी तरीक़ों से फिर से बेड पर फेंक देता है एंड देन धीरे धीरे उसके ऊपर आते हुए बोलता है नहीं जान, नहीं जा सकते हो, बिकॉज मैं अभी तक ख़त्म नहीं हुआ हूँ, मेरा एक राउंड ख़त्म हुआ है, बट ये तो शुरू था, आज फुल नाइट बाकी है। तब ये सुनकर ते बोलता है एक थप्पड़ के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों जान। तब ये सुनकर जेके स्माइल करता है, बिकॉज उसे पता है कि ये सारी बातें और उसे जान बोलने के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो इस वजह से वो बोलता है नहीं, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। उससे ज़्यादा बड़ा कारण यह है कि मैंने फर्स्ट नज़र में ही तुम्हें अपना बना लिया है, यू आर ओनली माइन। और अगर तुम्हें मुझे थप्पड़ नहीं मारना होता फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ ले आता। थप्पड़ मारे हो वो एक रीज़न था, बट अगर थप्पड़ नहीं मारते तो भी मैं फोर्सफुली हो और प्यार से हो तुम्हें अपने पास ले आता। एंड ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके लेग्स को सेपरेट करता है एंड अपने आप को इंटर करता है, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से चीखने लगता है एंड कुछ जो लाल तरल है वो नीचे आता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से यहाँ वहाँ गिरने लगता है, जिसे देखकर जेके एक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों की सेटिस्फैक्शन स्माइल देता है। उसे लगता है कि उसके दिल आज किसी ने जीत लिया है, उसकी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होने वाला है एंड वो खुद की जो माइंड है उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है एंड धीरे धीरे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मूव करने लगता है एंड ऐसे ही वो अपनी जो अंदर की ख्वाहिश है, वो फीलिंग्स है, वो सब कुछ बाहर निकाल देता है एंड बुरी तरीक़ों से ते को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सम टाइम बाद जाके ते भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे इंजॉय करने लगता है और मौन करते हुए बोलता है यस यस लाइक दैट, एंड ऐसे ही करो, यस यू आर राइट डैडी, ऐसे ही करो, मुझे ये पसंद हुआ है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड कुछ ही सेकंड के बाद जाके वो दोनों ही रुक जाता है, जिससे ते थोड़ा सा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है अब तुम थोड़ा सा सो लो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हैरानी हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है
तब ये देखकर जो जंगकुक है वो बोलता है नहीं जान, इतने ज़्यादा जल्दी और ये बोलकर फिर से उसके अंदर एंटर करता है, जिससे ते बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, ये मुझे डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगा। एंड ये बोलकर वो चीखने लगता है, बट हु केयर्स, बिकॉज वो जो जंगकुक है वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनता है। एंड यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। सुबह सुबह जब जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाता है एंड वहाँ पर ते नहीं था। एंड ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो अपने सामने एक छोटा सा लेटर की पेपर पाता है। ये देखकर वो तुरंत उस पेपर को अपने हाथ में लेता है एंड वहाँ पर लिखा हुआ था, डियर स्ट्रेंजर, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपने मुझे फर्स्ट तो फोर्सफुली यहाँ पर लाया था एंड देन मुझे टॉर्चर किया, बट कहीं ना कहीं मैंने इसे लाइक किया है। बट आई होप कि आपके साथ दोबारा मीटिंग मेरा ना हो और मैं कभी भी आपके साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ, और जो आज हुआ है उसे भूल जाओ। एंड उसके साथ एक किस लेटर भी था। तो इसे देखकर जैकी शॉक हो जाता है एंड उसे ये चीज़ अपने माइंड में हिट करता है कि जिस इंसान के साथ बहुत सारे लोग जो गर्ल्स हैं वो सोने के लिए मरता है, बॉयज़ उसे हर टाइम में प्रपोज करता रहता है, वो इतना ज़्यादा बिग एक हार्ट सर्जन है, तो उसे भी कोई इग्नोर करके जा सकता है, जिससे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन था उसके सामने। इससे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बट एट द सेम टाइम जंगकुक को अपने सर में बहुत ही ज़्यादा पेन भी होने लगता है एंड वो तुरंत ही उठकर फ्रेश हो जाता है एंड देन किसी को कॉल करता है, शुगा। तब ये सुनकर शुगा बोलता है, हाँ भाई बोलो। तभी जेके बोलता है, जल्दी से मेरी फार्म हाउस में आ जा, मैं वहाँ पर हूँ, और हाँ मैं यहाँ पर किसी सीसीटीवी कैमरा से कुछ फोटेज भेज रही हूँ, वो बॉय को ढूंढ जिससे मैं इजीली उस बॉय को पा जाऊँ। तब ये सुनकर जो शुगा है वो हाँ कर देता है एंड वो बोलता है, ज़रूर भाई मैं जल्दी कर दूँगी। एंड ये बोलकर वो इस्तेमाल करते हुए कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ से जब किम नाम जून जंगकुक को कॉल करता है तब वो घबराते हुए कॉल को पिक कर लेता है एंड बोलता है, हाँ डैड बोलिए। तब ये सुनकर किम नाम जून बोलता है, सच में क्या तू अभी भी आज भी इस डेट पर भी लेट होना चाहता है? तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, नहीं डैड मैं जल्दी आ रही हूँ, और आपको क्या लगता है कि मैं भाई की शादी पे नहीं आऊँगी? ऐसा हो सकता है क्या? मैं जल्दी आ रही हूँ। तब ये सुनकर नामजून बोलता है, अगर जल्दी आ सकता है तो तेरे लिए गुड है, और नहीं तो तेरी मॉम की पिंक पैंट तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रेडी हुआ है, और यू नो ना योर मॉम। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं अभी आ रही हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही निकल जाता है एंड अपने मेन मिशन में चला जाता है। वहाँ पर उसकी जो बिग ब्रदर है उसके आज इंगेजमेंट होने वाला है, और शायद आज शादी भी हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो बिग ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस शादी को लेकर एंड इस वजह से वो शादी करना चाहता है। तभी अचानक से सब लोग वहाँ पर आ जाता है एंड जंगकुक बोलता है, हाँ सब लोग आ गया है इतने ज़्यादा जल्दी, बट डैड इतना ज़्यादा जल्दी शादी करना भी अच्छी बात नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो। तब ये सुनकर जो नामजून है वो बोलता है, तुझे पता है ना कि इतने दिन से ये शादी तैयार हुआ कर रहा है, जब बोगम और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा छोटा था, वो दोनों ही जब 15 साल का था, और अब तो सब लोग ही लगभग 23 के हो चुका है, तो मुझे अब शादी करा देना चाहिए। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है, हाँ करा दीजिए, और उसके बाद ही तो मैं कर पाऊँगी। तब नामजून बोलता है, क्या? इसे सुनकर जो जंगकुक है बोलता है, नथिंग नथिंग, और तभी वो सब लोग मिलकर उन सबको ले आने के लिए चला जाता है एंड तभी जंगकुक की नज़र किसी ऐसे इंसान पर पड़ता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वहाँ पर और कोई नहीं ते था। तभी ते के डैड बोलता है, हेलो मिस्टर जून। तब ये सुनकर नामजून स्माइल करता है एंड वो बोलता है, हाँ आइए आइए हमारे गले लगिए, हम लोग जल्दी समझे बनने वाला है। एंड ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से जब ते को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है तब वो सामने देख पाता है एंड वो अपने सामने की नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। एक्चुअली ते का फुल नेम था किम ते योंग,
वो किम फैमिली की एक लौता वारिस है। वो बहुत ही ज़्यादा रिच है लाइक जंगकुक की तरह, एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बिग फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एंड वो दोनों ही एक दूसरे को ही घूरने लगता है एंड सामने की तरफ देखकर अटक जाता है। तभी रात के सारे सीन उन दोनों को ही याद आ जाता है एंड जी के बोलता है, तुम मेरे भाई को शादी करने वाले हो? तब ये सुनकर ते बोलते हैं, हाँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी वहाँ पर जीना चाहता है एंड वो बोलता है, अरे बेटा तुम आ गए हो, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो तुम, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो मेरे जैसा। देखो मैं भी तो जितना ज़्यादा टाइम जा रहा है उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रही हूँ, राइट। और ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिससे ते भी स्माइल करता है और जिन की थोड़ा सा प्रशंसा करता है, इससे ते भी खुश हो जाता है। एंड वो बोलता है, ओके तो एक काम करो जंगकुक, तुम ना ते को लेकर जाओ एंड उसे मेरे घर को घुमा के दिखाओ। आई नो कि उसके पास भी बिग मेंशन है, बट ये घर तो उसकी ही होने वाला है ना, तो उसे ठीक ठाक से घुमा के दिखाओ एंड उसे जो बोगम की कमरा है उसे भी दिखा देना। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड देन वो ते की मम्मा के हाथ पकड़ता है एंड वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी जेके ते को लेकर ऊपर आ जाता है। तभी जंगकुक बोलता है, अरे बस तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालू निकले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और कल रात क्या पनिशमेंट ठीक ठाक से हुई नहीं थी कि तुम अब लड़खड़ाते हुए यहाँ पर चले आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुपा लोगे? मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये सब कुछ नोटिस कर लिया है। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो, कहाँ पर देखने लगता हो, और मत भूलो कि तुम मेरा अब देवर बनने वाले हो। तब ये सुनते ही जंगकुक ते के गले को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ लेता है एंड उसे वॉल के साथ पिन करते हुए बोलता है, शट अप। तुम्हें क्या लगता है तुम इजीली मुझे सता सकते हो? तुम मुझे बुरी तरीक़ों से सता नहीं सकते हो। मैं जल रही हूँ, ये सच है, बट मुझे कैसे हासिल करना है वो मुझे पता है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी पीछे से अचानक से एक गाल बोलता है, मेरी जंगकुक से दूर रहो। तब ये सुनकर ते पीछे की तरफ देखता है एंड वो बोलता है, अरे तुम? तब ये सुनकर लिसा बोलता है, यस मैं जियोन जंगकुक की वैसे तो बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट जल्द ही गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मेरी जंगकुक से और मुझसे दूर रहा करो। तब ये सुनकर जो लिसा की बात है वो सुनते ही हंसता है एंड वो बोलता है, शट अप यू इडियट। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके पीछे घूम रही हूँ? अगर कंट्रोल करना है तो तुम खुद कंट्रोल कर लो ना, मैं उसके पीछे नहीं हूँ, वो खुद मेरे पीछे आ रहा है। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बट तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमीनी निकले। तब ये सुनकर ते बोलता है, अरे मैंने कब बोला कि मैं कमीनी हूँ, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ? मैं खुद ही एक साइकोपैथ हूँ, ये एक सीक्रेट है, किसी को मत बोलना। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए डार्कली वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ही उन दोनों के एंगेजमेंट होने वाला है, जहाँ पर बोगम अपने रिंग को लेकर खड़ा हुआ था एंड वो बोलता है, क्या ती तुम मुझे रिंग नहीं पहनाने वाले हो क्या? तब ये सुनकर ते बोलता है, अरे नहीं, मैं तो खुद रिंग हाथ में लेकर खड़ा हूँ और सिर्फ एक बार अनाउंस हो जाए मैं तुम्हें रिंग पहना दूंगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जब बोगम उसे रिंग पहनाने वाला था, कुछ वीडियोस फुटेज जो मेन टीवी पे ऑन हो जाता है एंड सब लोग वहाँ पर घूरने लगता है। तभी बोगम देख पाता है कि वो वहाँ पर जेनी के साथ था एंड वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होकर एक दूसरे को चूमने लगा था। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाता है। ते के हाथों से रिंग निकलकर बाहर गिर जाता है एंड जंगकुक भी डार्कली स्माइल करता है एंड वो तुरंत ही आकर जो बोगम है उसे पकड़ लेता है एंड बोलता है, भाई आप ये सब कुछ क्या किए थे, क्या है ये सब कुछ? तभी जो आरएम है एंड वो ते की डैड है वो बोलता है, नहीं ये शादी नहीं होगा। एंड ते की डैड अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से जाने ही वाला था, बट तभी नामचुन बोलता है, नहीं सुनो मेरी बात सुनो, मेरा बड़ा बेटा ठीक नहीं है तो क्या हुआ, मेरा सेकंड सन आपके सन से शादी करेगा और ये जंगकुक ज़रूर करेगा, राइट जंगकुक? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस डैड, आपके
रिस्पेक्ट के आगे कुछ भी नहीं। एंड ये बोलकर वो डार्कली स्माइल करता है। इससे ते कॉन्फ्यूज हो जाता है एंड वो बोलता है क्या, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तभी जो ते के डैड है वो बोलता है ते समझा करो, और आर्यन भी उसे समझाने की कोशिश करता है। बट एक बार जुंगकुक डार्कली उसकी तरफ घूरता है जिससे वो राजी हो जाता है एंड वो एक बात भी नहीं बोलता है बिकॉज उसे पता था कहीं ना कहीं जो कल रात की वीडियो फुटेज है सीसीटीवी कैमरा की वो जुंगकुक के पास है एंड वो इसे प्रूफ कर सकता है कि कल रात वो उसके पास था एंड इस वजह से वो राज़ी हो जाता है। बट इस बार जेके ने डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं शादी किया था एंड वो उसकी हस्बैंड बन जाता है। एंड ये सारे प्रॉब्लम जब मिट जाता है एट द नाइट, तब सब लोग सोया हुआ था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था तो अपने अपने रूम में चला गया था। एंड वहाँ से जो ते है वो अपनी खुद के रूम में जाने की कोशिश कर रहा था एंड अंदर की रूम में जेके था। इसे देख कर जेके स्माइल करता है एंड वो बोलता है हाय माय क्वीन, कम इन। तब ये सुनकर वो बोलता है मैं एक बॉय हूँ। देखिए ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है बट तुम एक क्वीन हो सकते हो, एक किंग नहीं, बिकॉज एक ही जंगल में दो किंग नहीं रह सकता है। तब ये सुनकर ते बोलता है व्हाट। तभी जेके धीरे धीरे ते के सामने आता है, उसे बेड पर टाइटली गिराते हुए बोलता है तुम मुझे इस वजह से हरा नहीं सकते हो बिकॉज मैं किंग हूँ और मैं तुम्हें जानती हूँ। इसके वजह है कि तुम मेरा क्वीन हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता? तुम खुद मुझसे ऑब्सेस हो, इस बारे में मुझे नहीं पता। बट क्वीन, डू यू नो व्हाट, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ही ज़्यादा फास्ट से पता है कि तुमने जानबूझकर उस दिन मेरी कार के सामने आया था और मैंने जब तुम्हारे साथ एंजॉय किया उसके बाद तुमने जानबूझकर मेरी ईगो को हर्ट किया और मेरे लिए वो लेटर छोड़ा है जिससे मैं तुम्हारी पीछे पीछे आ जाऊं। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी जो रूप, बातें और तुम्हारी अदा है ना, उसने मुझे फास्ट ही तुम्हारे लिए कत्ल बना दिया था और उसके बाद और किसी चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं था। मैं इजीली तुम्हें ऐसे ही मेरे वश में कर लेता, बट तुमने खुद मेरे सामने आया तो मैं इस वजह से मना नहीं किया। और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि मैं बोगम की लिटिल ब्रदर हूँ, बट फिर भी तुमने शादी करने के लिए यहाँ पर आ गए थे और आके डरने की भान किया था। बट मुझे पता है कि तुम अंदर से डरे नहीं हो बिकॉज तुम्हारी फेस की एक्सप्रेशन से वो नाटक ज़रूर लग रहा था। आई नो कि तुम सबको पागल बना सकते हो बट तुम्हारी हबी को नहीं। और वो जो वीडियो फुटेज है ना, वो तुमने ही लीक किया है ना। तब ये सुनकर ते इस बार डार्कली स्माइल करता है एंड वो बोलता है यस माय किंग, मैंने ही ये सब कुछ किया है। अगर तुम एक किंग हो सकते हो तो मैं भी एक क्वीन हूँ। मेरे पास भी दिमाग कम नहीं है और मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया है बिकॉज जब मैंने कॉलेज के फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तभी मुझे तुम्हारे साथ फॉल इन लव हो गया है और मैं साइकोपैथली ये भूलने की कोशिश कर रहा था बट तुम मेरी सर की हर एक कॉर्नर पर थे। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही थी, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने हार्ट में पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें मैं अपनी तरफ कर लूँ और इस वजह से मैं ये सारे प्लान को किया था। एक्चुअली उस दिन जिमिन की बर्थडे था, मेरी बेस्ट फ्रेंड की, तो इस वजह से मैंने वहाँ से निकल के डायरेक्टली उसी प्लेस पे आके खड़ा हो गई जहाँ पर तुम निकलोगे और मुझे इजीली पता था कि तुम वहाँ से कब निकलोगे बिकॉज मैंने तुम्हारी फ्रेंड योनो को पहले से ही मेरे प्लान में शामिल कर लिया था। इस वजह से ही उस दिन बारिश में भी वो लिसा के पास चला गया था। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है तुम एक परफेक्ट क्वीन हो मेरे लिए, बट अब से तुम्हारी कोई भी जो वर्क है वो नहीं चलेगा बिकॉज मैं अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय करूँगी। एंड ये बोल पर वो उसके ऊपर ही टूट पड़ता है। इससे ते बोलता है नहीं, अरे रुको, ये दर्द कर रहा है। आई नो कि मैंने ये सब कुछ जान बुझ के किया है बट तुम्हारी जो ये पनिशमेंट है ना, बाय गॉड, ये मुझे सच में पेन देता है। ये बंद करो। और ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है एंड इस रोमांटिक मोड के साथ ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। सुनो सुनो सुनो, सुन के जाओ। अगर यहाँ पर टॉप कुक अपलोड हुआ है तो इसका मतलब मेरे सेकंड चैनल पे आप टॉप दी स्टोरी अपलोड होगा। जिसको पसंद है वो जाके
चेकआउट कर लेना, ओके। और नहीं तो मैं इसके कमेंट बॉक्स पर लिंक दे दूँगी और कम्युनिटी पे में मैं पोस्ट करती हूँ, तो जाके चेक कर लेना, ओके। बाय बाय।